हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यहाँ पर मार्केट के अंदर जो सिनेरियो चला हुआ है, मार्केट ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है पर उसको कहीं ना कहीं होल्ड नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, हम लास्ट 20 दिन से इस चीज को समझ पा रहे हैं कि 23,000 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, पर ट्रेंड तो मार्केट का डाउन ट्रेंड में ही है। ये चीज आप लोगों को दिमाग में रखनी चाहिए। हम सिर्फ यही कोशिश कर रहे हैं कि हमें ऊपर के लेवल सेल करने के लिए मिल जाए। पर जिस तरीके से कल गिरावट आई है, परसों जो गिरावट आई है वो बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से वहां से ही गिरावट आई है। और ऊपर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऊपर बड़े प्लेयर्स ने शॉर्ट पोजीशंस अपनी ली हैं जिनको वो कवर करके जा चुके हैं। उन्होंने प्रॉफिट बुक करना था, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, रिटेलर्स जो हैं उनके स्टॉप लॉसेस नीचे की तरफ हिट हो गए हैं, वो भी बाहर हो चुके हैं। तो यहां पर सिचुएशन सिंपल सी ये है कि मंडे को, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। 7 तारीख का, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 तारीख को तो बजट है, 7 तारीख को आरबीआई की पॉलिसी है, मीटिंग जो भी है, और 8-9 तारीख को दिल्ली के रिजल्ट्स भी आएंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें बहुत सावधानी के साथ में ट्रेड करना चाहिए। ये बारे में मैं एक शॉर्ट वीडियो सुबह मॉर्निंग में आप लोगों को बना करके दे दी थी। अब यहां पर दोस्तों देखो, मार्केट के अंदर हमें यह मालूम है कि मार्केट को नीचे जाना है, सबको मालूम है भाई। मेरे से जुड़े जितने भी लोग हैं उनको ऊपर से 25,500 600 से मालूम है कि मार्केट को नीचे जाना है। हमने 23,000 के आसपास में प्रॉफिट बुक किया। अब हमें दोबारा एंट्री लेने के लिए हम सोच रहे थे कि भाई मार्केट थोड़ा सा एक बार जंप ले लेगा तो हम अपनी एंट्री ले लेंगे। तो उसी चीज का वेट करते हुए आप लोग ध्यान कीजिए, जब लास्ट 450 के अराउंड का हाई लगाया था तो मैंने स्पेशली वीडियो बना करके दिया था कि भाई मैं इस फेवर में नहीं हूं कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ऐसे लेवल्स बना दिए थे। बैंक निफ्टी जिस तरीके से दोस्तों उसने परफॉर्म किया है डाउन साइड की तरफ, जब हम ऊपर की तरफ से 49,550 के लेवल से हमने सेल किया था, दिया था मैंने स्पेशली आप लोगों को लाइव लास्ट वीक ही वीडियो बना करके दिया था आप लोगों को। ठीक है, कि उसके लेवल के ऊपर आ गया तो भाई उसे सेल ही करना है, सिंपल सी बात है। और स्टॉप लॉस भी बिल्कुल मस्त छोटा सा स्टॉप लॉस आप लोगों को दिया था। तो वही चीज हमें निफ्टी के अंदर ढूंढनी है। या तो वो 23,000 को ब्रेक करेगा तो मार्केट के अंदर नीचे की तरफ झुकाव तो आएगा, पर आपका उसमें एंट्री लेंगे तो फायदेमंद रहेंगे, क्योंकि हर बंदे की साइकोलॉजी यही होती है कि हमें एंट्री लेनी है बाउंस में। और यहां पर क्वेश्चन ये भी उठता है कि भाई बाउंस जो है वो कितना आ सकता है दोस्तों। हो सकता है कि 23,725 के ऊपर भी चला जाए, भाई कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये पक्की बात है कि ट्रेंड डाउन साइड में है, इसलिए उस पॉइंट को ढूंढने में बहुत मेहनत की जरूरत है। और मैं तो भाई वेट करता हूं आराम से। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि भाई मेरे को, जैसे मैंने परसों की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 23,000 के आसपास सपोर्ट है और मार्केट वहीं से ऊपर उठ गया था। अब मैं ये बोल रहा हूं कि उसी लो के नीचे 22,980 के एसएल से कल क्या बाय का ट्रेड बनेगा, उस चीज के ऊपर हमारी नजर रहेगी। ठीक है, ये मतलब नहीं है कि 980 ब्रेक हो गया तो आप एकदम से नेगेटिव हो जाओ, नहीं, वहां पर भी एक पॉइंट है, वो मैं आप लोगों को नहीं समझा सकता हूं। ठीक है, तो यानी कि आप डाउन तो मार्केट को जाना है। अगर आप पोजीशन यहां पे शॉर्ट की ले लेंगे तो भाई फिर 200-400 पॉइंट ऊपर नीचे होगा तो आप खुद ही समझदार हैं इस चीज के लिए। ठीक है ना, आपको खुद ही उसका वो लेना पड़ेगा। तो परफेक्ट जो जगह है वो हमें खोजनी है। और अभी 1 फरवरी के लिए 7-8 दिन बचे हुए हैं, तो इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना पैनिक लेने की जरूरत नहीं है कि हमारे हाथ से सब कुछ छूट गया। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ गए होंगे। दोस्तों, नेगेटिव्स मार्केट के अंदर अब आने शुरू हो रहे हैं और हम लोग शॉर्ट में उस जगह पर थे जहां पे कोई बंदा सोच नहीं सकता था कि मार्केट नीचे की तरफ
ट्रेंड चेंज कर चुकी है। याद कीजिए मेरे पीछे की वीडियोस को। दोस्तों यहां पर आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि यूएस मार्केट जब डिप लगा रही थी 30% ऊपर से नीचे चली गई थी, ये पिछले साल की बात है, और बिल्कुल लोअर लेवल पर जाकर के आप सेम उस दिन जाकर के मेरी वीडियो देख लीजिए और मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भाई ये पॉइंट को ये ब्रेक नहीं करेगी और यूएस मार्केट यहां से शूट आउट हो जाएगी, और वही हुआ था। आप जाकर के उस दिन की वीडियो को देख लीजिए। डॉलर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये 100 को टेस्ट नहीं कर सकता है, टेस्ट नहीं कर सकता है, और बिल्कुल उसके पास चला गया था, 100.50 तक चला गया था, और वहीं से देखिए इसने क्या मूवमेंट दिया है। तो मेरे को आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी एक दो जगह पर, मैं एक्सेप्ट करता हूं इस चीज को, पर मैंने उन चीजों को, मेरे साथ में प्रॉब्लम क्या है कि मैं कमियों को सुधारने की ताकत रखता हूं। मैं उस चीज के पीछे पड़ जाता हूं कि यार ये गलत हुआ तो कैसे हुआ। मेरे को इस चीज में कोई वो नहीं है अपनी गलतियों को मानने में, कि भाई जो चीज मतलब अगर मेरे से गलती हुई है तो उसका रीजन मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं, सारे सिस्टम मैंने लगा करके देखे हुए हैं अपने, और छोटी मोटी बीमारियां जो होती है ना, कमियां हैं, वो उनको मैं दूर कर चुका हूं। इसलिए इस चीज को तो आप दिमाग में मत रखिएगा कि भाई ये बोल रहे हैं तो कहीं 1% भी उल्टा हो सकता है। ठीक है ना, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली अगर बोल रहा हूं तो आप लोग समझदार हैं कि मेरे कहने का मतलब क्या है। और मैक्सिमम लोग यहां पर मुझे फॉलो कर रहे हैं बहुत टाइम से, बस आप लोग शेयर नहीं करते हैं। ठीक है ना, अगर शेयर करते होते तो मेरा चैनल कहाँ का कहाँ पहुंच चुका होता। एनीवेज, कुछ कमियां मेरे में भी हैं, मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाता हूँ, सारी चीज़ें हैं। आज तो मैं आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ में सारी चीज़ें अपने अंदर की बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों एक चीज़ और चाहूँगा, देखो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक तो आप लाइक कर दिया करो। अगर किसी को 1 रुपए का भी बेनिफिट होता है ना भाई, लाइक कर दिया करो, और नहीं होता है तो मत करना भाई। ठीक है, शेयर करने के लिए मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं कहूंगा, वो आपकी आदत है, बन चुकी है, नहीं करोगे, मैं जानता हूं इस बात को। पर आपको अगर किसी स्टॉक के बारे में जानना है, ब्लू चिप, ठीक है, ब्लू चिप स्टॉक के बारे में, इन्फोसिस के बारे में, दोस्तों मैं हर चीज के पॉइंट को मैं बता करके भूल जाता हूं। इन्फोसिस का जब रिजल्ट आया था और इतना नेगेटिव ओपनिंग क्लोजिंग हुआ था, ये बात भी 9 महीने के आसपास हो चुकी है, वहां पर भी मैंने उसी दिन सेम वीडियो बना करके बताया था कि ये यहीं से ही शूट आउट करेगा, कितना ही बड़ा नेगेटिव क्यों ना हो। ठीक है, तो स्टॉक्स के बारे में मैंने बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बताया। अभी कुछ टाइम से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि भाई यहां पे इंडियन मार्केट के अंदर प्रॉब्लम है। 2 महीने हो गए मुझे बोलते बोलते कि इंडियन मार्केट में प्रॉब्लम है। अब आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एनालिस्ट जो हैं वो अब नीचे का लेवल दिखा रहे हैं, पर किसी को ये नहीं पता है कि भाई बेचे तो बेचे कहां। समझ रहे हो? और वही तो एक ट्रिक है जहां से हमें शुरुआत करनी चाहिए। तो बैंक निफ्टी एक आपने सैंपल देख चुके हैं जस्ट, और मैं पहले भी आप लोगों को दिखा चुका हूं। रीजंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको नहीं समझा सकता हूं। ठीक है, वो समझ में एक दिन में आने वाली चीजें नहीं है। आपको कोर्स लेने के लिए कहा था मैंने, बहुत सारे लोग लेट भी हुए हैं। एनीवेज जो भी है वो कोई बात नहीं है उसमें, पर आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मार्केट नीचे ही जाएगा। 22,300 के आसपास सपोर्ट एक, ठीक है, हमने तो 22,600 का ही लेवल लिया हुआ है सिर्फ। मार्केट ऐसा नहीं करेगा दोस्तों कि एकदम से ही नीचे घुस जाएगा, या वो हो सकता है, पर यहां पर आप लोगों को बेचने के लिए बार बार मौके मिलेंगे। इस चीज को नहीं भूलना है, इसलिए दिमाग में ये गलती नहीं करनी है कि आपसे मौका छूट गया तो आप रह गए, ट्रेन छूट गई आपकी। इस तरीके की सोच आप लोगों को नहीं रखनी चाहिए। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अपने आप को बिल्कुल कूल रखिए, मौका मिलेगा तो ट्रेड कर लेना भाई। नीचे जाकर के जो फॉलिंग नाइफ होता है उसके अंदर आप घुसेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वो फॉलिंग नाइफ एकदम से ऊपर भी उछल सकता है, यहाँ पे उल्टा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। कोई सजेशन हो दोस्तों तो मुझे बता देना।
26 ऑफ जैन के लिए जो मैंने दिया था आप लोगों को रिपब्लिक के लिए, वो ऑफर रात को 12 बजे क्लोज हो जाएगा, वो आप देख लेना। हाँ दोस्तों, अभी आने वाले टाइम में 1-2 दिन के अंदर ही, क्योंकि कुछ लोगों की क्वेरीज मेरे पास पर्सनली भी आई है कि सर हमें कुछ ऐसा सिस्टम दे दीजिए और हम इंट्राडे के अंदर ऑप्शंस जो है उसको सिखाने के लिए कोई कोर्स वगैरह बना दीजिए। तो वो मैंने जिक्र लास्ट वीडियो के अंदर किया भी था, तो वो आप लोगों को जल्दी ही मिलने वाला है, ठीक है। वो आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं उसके ऊपर प्रिपरेशन चल रहा है मेरा, और उम्मीद है सभी लोगों को बेनिफिट रहा होगा। पिछले 2-3 महीने के अंदर बढ़िया पैसा कमाया होगा। भाई पैसा जब कमा लेते हो ना, उसको पचाना भी सीखो थोड़ा सा, ठीक है। शांति रखो, जल्दबाजी मत मचाओ, ठीक है। पॉइंट मिलेगा तो हथौड़ा मार देंगे भाई, कील निशाने पे लगनी चाहिए और हथौड़ा हमारा तैयार, ठीक है। अभी के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, थैंक यू।